देन आ जाता है सिलेबस ओवरलैपिंग। अगर आपको लगा कि मेरे तो ऑलमोस्ट जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट में मुझे इक्वल इंटरेस्ट आ रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू चूज ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। जब भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनका रहता है कि अब हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चूज करना चाहिए। इतने सारे आपके पास अवेलेबिलिटी है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं क्या सब्जेक्ट को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करूं। बिकॉज भाई 500 मार्क्स आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के ही बनते हैं। 250 के 2 पेपर रहेंगे आपके, 2 पेपर होते हैं एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। 250 मार्क्स का आपका ईच पेपर हो जाता है, तो 500 नंबर बहुत अपने आप में वैल्यू रखते हैं। ओके, बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स में तो ऑलमोस्ट सबका स्कोर सेम रहता है। आई मीन ऑलमोस्ट नहीं, जो भी बच्चे रेस में हैं, ठीक है, जिनका एग्जाम ठीक हुआ है उनकी बात कर रही हूँ मैं। बाकी जो है फिर देन आपके ये 500 जो नंबर हैं ये आपको एज दिलाते हैं बाकियों से। अगर आप एक अच्छा सब्जेक्ट चूज कर ले गए, अच्छे से पढ़ ले गए, उसको अच्छे से आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स में हम बात करेंगे किस तरीके से हमें अपना ऑप्शनल को चूज करना चाहिए। फर्स्ट आ जाता है अवॉइड हर्ड मेंटालिटी। जो हमारे अंदर हर्ड मेंटालिटी होती है ना कि इस बार तो इस सब्जेक्ट का बच्चा टॉपर निकला, तो अगली बार सब उस रेस में लग जाते हैं भेड़ बकरियों वाली में कि मैं तो इसी सब्जेक्ट को अब क्या ऑप्शनल चूज करेंगे। लाइक सोशियो हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंथ्रो हो गया, व्हाटएवर, ठीक है, जितने भी हैं। तो हमें हर्ड मेंटालिटी के थ्रू कभी भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज नहीं करना है। बिकॉज जब आप तैयारी कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो मेरे लिए सूटेबल है ही नहीं, मुझे पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा, देन फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फिर आ जाता है देन कैसे करें। आपको सेल्फ असेसमेंट करना होगा, खुद का असेसमेंट करना होगा अपनी पर्सनैलिटी का, आपको क्या सूट करता है क्या नहीं करता है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ठीक रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। वो हम कैसे कर सकते हैं। पहला आ जाता है इंटरेस्ट एंड फेमिलियरिटी। आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट से आप फैमिलियर है, ये कैसे पता चलेगा। एनसीईआरटी, तभी कहते हैं कि एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो हमारी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। इनको पढ़िएगा आप, बेसिक बुक्स हैं, बहुत इजी लैंग्वेज है, पढ़ेंगे देन आपको पता चलेगा। जब सारी बुक्स पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, देन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ चलो मैं इस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल चूज कर सकती हूँ। किस सब्जेक्ट से आप फैमिलियर हैं, कौन सी चीज आपको अच्छे से समझ आती है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, देन आ जाता है सिलेबस ओवरलैपिंग। अगर आपको लगा कि मेरे तो ऑलमोस्ट जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट में मुझे इक्वल इंटरेस्ट आ रहा है, मैं बहुत ही कंफ्यूज इंसान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट अपना डिसाइड कर सकती हूँ, ठीक है, तो वहां पर देखिए आप सिलेबस ओवरलैपिंग, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी अदर जो जीएस के हमारे पेपर्स हैं उनसे ओवरलैप कर रहा है। तो वहां पे जो ज्यादा ओवरलैप कर रहा है उसको आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी मेहनत थोड़ी सी बच जाएगी। लाइक हिस्ट्री हो गया हमारा, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ओवरलैप करते हैं। सोसाइटी हो गया। ओके, थर्ड आ जाता है हमारा लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपके पास सपोज कम टाइम है, आपको जल्दी से ही प्रिपेयर करना है और बहुत जल्दी ही आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, या फिर उतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि मतलब आप ज्यादा टाइम अपना डेडिकेटेडली देख सके अपने ऑप्शनल को, तो उस वक्त आप देखिएगा किस सब्जेक्ट, जो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है ऑप्शनल का जिसका सिलेबस कम है। लाइक हिस्ट्री की बात करो, हिस्ट्री का सिलेबस अपने आप में भाई बहुत वास्ट है, तो उसको आप कम समय में तैयार नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आप लेंथ भी एक फैक्टर हो सकता है हमारा डिसाइडिंग फैक्टर। डी आ जाता है हमारा स्कोरिंग ट्रेंड एनालिसिस। हर्ड मेंटालिटी को तो टोटली आपको अवॉइड करना होगा, बट आपको एक स्कोरिंग ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो कि लाइक कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा बच्चे स्कोर कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्कोरिंग हो सकता है, ठीक है। ये सब काम करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो, ठीक है, उस वाली मेंटालिटी के थ्रू तो कभी भी चूज करना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल एंड कोचिंग। आप ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हो कि जिसका मार्केट में कुछ सोर्स ही नहीं है, आपको रिसोर्सेज ही नहीं मिलेंगे, कहाँ से पढ़ोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। और मेरा हमेशा मानना है कि आप इसके लिए तो क्लासेस ज्वाइन कर ही लो, कोचिंग ले ही लो, वेदर ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, टोटली डिपेंड्स अप टू यू, ठीक है, कौन सा आपके लिए सूटेबल रहता है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा, सपोज आप इकोनॉमिक ऑनर्स से हैं या फिर हिस्ट्री ऑनर्स से हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं होगी लेने की, बिकॉज ग्रेजुएशन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो मेरी राय मानिएगा, हमेशा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज भैया 500 नंबर अपने आप में मैटर करते हैं, सिलेक्शन दिला के जाएगा ये सब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो उस वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि आपको वहाँ पे कोचिंग्स अवेलेबल हैं उस सब्जेक्ट के लिए, नहीं है, स्टडी मटेरियल इजीली मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, वरना आधा टाइम तो
ये डिसाइड करने में ही लगा दोगे, ढूंढ ढांडने में कि कहाँ से लाऊं मैं। तो ठीक है, ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं, कुछ आप की पॉइंट्स हैं जिनको आप दिमाग में रख के अपना ऑप्शनल को डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर प्रिपेयर करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए एंड रिवीजन पे रिवीजन करिए। सो ठीक है, इसके बेस पे आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।